हींग वाला। अम्मा हींग ले लो, कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पे बंधी पोटली को खोलकर उसने नीचे रख दिया। मोलसरी के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे में 9-10 साल के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ यहाँ से। पर खान भला क्यों जाने लगा। वह बैठ गया, अपने सोफे के छोर से हवा करने लगा। अम्मा हींग ले लो, हम अपने देश को जाते हैं, बहुत दिनों के बाद लौटेंगे। सावित्री रसोई से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत रखी है खान, अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, तुम ही से तो हींग ली थी। उसी स्वर में बोला, हीरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बौनी मांगता है, 1 तोला ही ले लो, पर ले लो। इतना कहकर फौरन उसने डब्बा सावित्री के सामने रख के सरकाते हुए कहा, और फिर कुछ मत देखो माँ, यह 1 नंबर हींग है, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर मैं क्या करूँगी, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ तो ले लो अम्मा, हम देने के लिए आए हैं, खुदा जाने कब लौटूंगा। खान बिना उत्तर दिए की प्रतीक्षा किए हींग तोड़ने लगा। इस बीच सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी मत लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। यहाँ पर हींग वाला सावित्री के यहाँ पर हींग देने आता है, मगर बच्चे हींग लेने से मना करते हैं और सावित्री को भी कहते हैं कि घर में हींग रखी है, तुम मत लेना। पर खान फिर भी जबरदस्ती हींग तोल देता है और सावित्री उससे ले लेती है। सावित्री पुड़िया उठा लेती है और पूछती है, कितने पैसे हुए खान। 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने पैसे तोल के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे दिलाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके वहाँ से चला गया, पर बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की ज़रूरत नहीं थी। छोटे लड़के ने चिढ़ के कहा, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए यहाँ नहीं रहेंगे। लड़की की उम्र 8 साल की थी। बड़े गंभीर स्वर में बोली, माँ तुम माँ से पैसा न मांगो, तुम्हें नहीं देगी, बेटा उसका खान है, खान ही उसका बेटा है। सावित्री ने इन बच्चों की बात पर हंसी आ गई। उससे हंसी दबाकर नहीं रखा गया और बनावटी क्रोध करते हुए कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बना रहे हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने तो पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे। छोटा बोला, मिट्टी देंगे, मिट्टी। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, मैं रुपया तुड़वा कर तीनों को 35 पैसे दे दूंगी, छोटे के लिए मैं 30 पैसे बचेंगे। छोटा बिगड़ गया, कभी नहीं लूँगा, मैं 30 पैसे नहीं लूँगा। दोनों में मार पिटाई हो चुकी, मगर मुन्नी समझदार थी, उसने 30 पैसे लेना स्वीकार कर लिया। कई महीने बीत गए, सावित्री के पास अब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर भी खान नहीं आया। सावित्री सोचती थी, हींग वाला खान कहीं मार डाला तो नहीं गया। न जाने क्यों हींग वाले खान की याद उसे रोज आ जाती थी। एक दिन सवेरे सवेरे मोलचिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वह कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी को कड़वे स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। खान तब तक आंगन में सावित्री से कहा, बहुत दिनों से आए हो खान, हींग कब की खत्म हो गई है। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों के बहुत सारे जोरों के दंगे हुए। वह बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों को। सावित्री बोली, खान तुम यहाँ चले आए हो, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान ने को बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को क्या माँ के घर में डर लगता है जो मुझे लगेगा। उसकी बात उसमें अपना डब्बा खोला और छटाक हींग
तोलकर सावित्री को दे दी। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान पैसा फिर से ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वहां से चला गया। अब दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। पिछली होली पे दंगा हो गया था। होली हिंदू न जला सके, इसलिए वो दशहरे के उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। शाम को 4 बजे काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए हुए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी, यानी डरपोक थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने। न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखना जाना चाहता था। उसने कहा, भेज दो माँ जी, मैं दिखाकर ले आता हूँ। लाचार होकर सावित्री ने काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को कहा कि एक दिन रहते बच्चों को लेकर लौट आना और बच्चों का पूरा ध्यान रखना। बच्चों को भेजने के बाद सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा हो गया। अब सावित्री के भीतर न चैन था न बाहर। इतने में कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसा क्यों, कहाँ जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया। एक आदमी बोला, दंगा हो गया माँ, दंगा, भारी दंगा। कहता हुआ वह तेजी से भागा। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ और तेजी से लोग भागते हुए आए। सावित्री ने उन्हें रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया, दंगा। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक को कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की। तुम मुंह मांगा इनाम मैं तुम्हें दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं पहचानते हैं, कहाँ से ले आएंगे? सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चों को कैसे खोजेंगे? उसे रहा नहीं गया। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों, वो अपने आप को कोसने लगी। मगर सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देव देवताओं को मना डाला। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के समय एकदम अंधेरा हो गया और चारों तरफ सन्नाटा हो गया। सावित्री उदास हो गई, फूट फूट के रोने लगी। उसी समय चीर परिचित आवाज सुनाई दी, यानी जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल है। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त बहुत खराब है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ के लिपट गए। इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अब क्वेश्चन आते हैं, खान की आयु लगभग कितनी थी? इसका क्या आंसर होगा? खान की उम्र 35 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हींग वाला सावित्री से हींग लेने का आग्रह क्यों कर रहा था? खान सावित्री से हींग लेने का आग्रह इसलिए कर रहा था क्योंकि वह उसके हाथ की बोनी करना चाहता था और हींग बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान ने हींग की क्या विशेषता बताई? खान ने बताया ये हीरा हींग है जो बहुत खुशबूदार है, नंबर 1 हींग है और कोई साधारण हींग नहीं है। छोटे लड़के ने कितने पैसे लेने की जिद की? छोटे बच्चे ने 35 पैसे लेने की जिद की। बच्चे क्या देखने की जिद कर रहे थे? बच्चे काली का जुलूस देखने की जिद कर रहे थे। अब हम करते हैं दीर्घ उत्तरीय। उनका बेटा वही खान है। सावित्री की बेटी ने ऐसा क्यों कहा? खान सावित्री के यहाँ हींग बेचने आता था। घर में काफ़ी हींग रखी थी, मगर सावित्री ने खान के कहने पर हींग और खरीद ली। यह बात बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसकी बेटी ने ऐसे कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सावित्री ने बच्चों की नाराज़गी को कैसे दूर किया? सावित्री ने बच्चों की नाराज़गी दूर करने के लिए कहा कि वह 1 रुपया खुला करवाकर तीनों के बीच में 35-35 पैसे दे देगी। अंत में उसने बड़े बेटे और छोटे बेटे को 35-35 पैसे दिए और मुन्नी को 30 पैसे देकर उनकी नाराज़गी दूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
होली में हुए दंगों की खबर सुनकर सावित्री क्यों चिंतित थी? होली में हुए हिंदू मुसलमानों में दंगों से सावित्री परेशान थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे। मरने वालों में 2 खान भी थे। इसलिए इस खबर को सुनकर सावित्री को लगा कि कहीं खान की मृत्यु ना हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समय पर घर न लौटने से हुई सावित्री की दशा का वर्णन कीजिए। सावित्री ने घर के नौकर रामू के साथ बच्चों को काली का जुलूस देखने भेजा था। दिन ढल गया था, इसलिए उसे न भीतर चैन था न बाहर चैन। अचानक उसने दंगे की खबर सुनी तो वह बेचैन हो उठी। घबराहट के कारण वह अनजान लोगों से मदद मांगने लगी। उनसे बच्चों की खबर लाकर देने की बात की, उन्हें इनाम देने का लालच दिया। इस प्रकार सावित्री बहुत परेशान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री ने काली के जुलूस में न जाने के लिए बच्चों को क्या क्या प्रलोभन दिए? सावित्री के पति शहर से बाहर गए हुए थे। उसने काली के जुलूस में न जाने के लिए बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन बच्चों को दिए, पर बच्चे नहीं माने। अंत में उसे घर के नौकर रामू के साथ उन्हें भेजना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दंगे से सामान्य लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, कैसे? सोच के लिखिए। कुछ लोग धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, लोगों के बीच हिंसा फैलाते हैं। दंगों से सामान्य लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वे अपनी दिनचर्या वाले काम भी नहीं कर सकते, अपने त्योहारों को भी खुशी से नहीं मना सकते, क्योंकि एक अनजाना सा डर लगा रहता है। दंगों से आपसी प्रेम, सद्भाव भी खत्म हो जाता है। अतः हमें चाहिए कि हम जातीय भेदभाव भूलकर आपस में प्रेम से रहें। तो इस प्रकार से आज हमने किया हींग वाला कहानी। बहुत ही मज़ेदार है और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान।